वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब और खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतल्लिक हिदायत भी मुतवक्के। रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वतन वापसी तक रहनुमाओं को नरम लहजा इख्तियार करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर राजी। मामलात अफहाम व तफहीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी कराई। कहा नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब थी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। पीटीआई ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमांचा है। पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों के अज़्म और जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मादरे वतन का दिफा करने वाले निडर सपूतों पर फख्र है। इख्तियार वली ने कहा अली अमीन गंडापुर दो ख़वातीन की लड़ाई में मारा गया। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बारी है। हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज। मिस्री सदर का जंगबंदी मुआहिदे के इत्तलाक का ऐलान। सदर अब्दुल फत्ताह सीसी का कहना है 2 साल की तकालीफ के बाद गजा में जंगबंदी मुआहिदे तय पा गए। दुनिया अमन की फतह के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तमाम गिरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्किया का शुक्रिया। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप और सालिसों से जंगबंदी मुआहिदे पर अमल यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। नेतन्याहू दफ्तर ने जंगबंदी के नफाज को आज शाम काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक कराई जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। नेतन्याहू का मुआहिदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ता। एक दूसरे को मुबारकबाद। अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का भी गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म ने भी मुआहिदे को मुकम्मल जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। फ़लस्तीनी और तुर्क सदर का अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत का खैर मकदम। महमूद अब्बास ने कहा मगरबी किनारे और गजा के दरमियान राब्ता फ़लस्तीनी कवानीन और इदारों के जरिए बहाल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा गजा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और उसकी निगरानी भी करेंगे। सऊदी अरब का भी गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है मुआहिदे से मुकम्मल इसराइली इनखला, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा अमन मुआहदे की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका है। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमा भी मुआहदे में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मस्जिद अल अक्सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहा। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का भी मुतालबा। इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। मुश्ताक अहमद फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटेला का हिस्सा थे। सिफारती ज़राए के मुताबिक उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मुश्ताक अहमद की वापसी के लिए अहम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज जहन्नुम वासिल असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद। हलाक दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेस की पजीराई। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सप्तान हैदर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। अपने पैगाम में कहा, कौम को फौज के बहादुर अफसरान और जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सप्तान हैदर को खिराज अकीदत। शहीद मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात, अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। राशिद नसीर ने लंदन हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। अदालती अखराजात की मद में आदिल राजा को तकरीबन 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा करना होंगे। अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाया करने का हुक्म। जज हाईकोर्ट ने कहा, आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को झूठे इल्जामात को ना दोहराने का भी हुक्म। PTI हिमायत याफ्ता तमाम अराकीन आज़ाद तस्वुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन को आज़ाद करार दे दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल अराकीन की तादाद 145 है। 92 आज़ाद अराकीन, JUI के 18 अराकीन हैं, नून लीग के 17 और पीपल्स पार्टी के 10 अराकीन हैं। ANP के 4 अराकीन, PTI पार्लियामेंटेरियन के अराकीन की तादाद 3 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक रुकन सूबाई असम्बली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर बानी PTI के हुक्म पर मुस्ताफी। सूबाई वजीर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP नामजद। बानी PTI के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। वज़ीर आला का ओहदा बानी PTI की अमानत था। अली मीन गंडापुर का नायब वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने अली मीन गंडापुर से मुतादिद वजूहात की बिना पर इस्तीफा तलब किया। पार्टी के मामलात में मुदाखलत करने पर पार्टी रहनुमाओं से नाराज थे। बतौर वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी माली और इंतजामी लिहाज से तसल्ली बख्श नहीं थी।
अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। पीटीआई के नाराज अरकान की हिमायत हासिल करने पर भी गौर। नाराज अरकान की हिमायत मिलने पर अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में अपना कायदे अवान ला सकती है। मरकजी क़यादत से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सूबाई कायदीन का मुतहरिक होने का फैसला। मुस्लिम लीग नून अपना कायदे अवान लाने की ख्वाहिशमंद। दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद आज फैसले का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहे उनकी सवाबदीद है, मुझे हटाया नहीं जा रहा, जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।